त्रयोदशाधिकरण मार्च 13वां अधिकरण आरंभ करते हैं। 10 प्रणमाशय और अवघात मंत्र से सकृत अनुष्ठानाधिकरण। 10 प्रणमास प्रकरण में पूर्णाश बनाने के लिए व्रीहि का अवघात किया जाता है, आह्वान किया जाएगा। वह अवघात के बारे में पूछ रहा है। बार बार मारा जाएगा ना, उसमें ओखली में धान डाला, मूसल से मारेंगे। एक बार मारेंगे, एक बार मंत्र बोलेंगे, दोबारा मारेंगे, दोबारा मंत्र बोलना है कि नहीं बोलना। एक बार से काम हो जाए या जितने बार ठोकेंगे उतनी बार मंत्र बोलना पड़ेगा छिलका उतरने तक। यह विचार है। सिद्धांत दे देना एक बार से ही अपूर्व सिद्ध हो जाएगा, इसलिए बार बार मंत्र बोलने की जरूरत नहीं। कूट रहा बार बार ठीक है, वो तो दृष्ट फल के लिए आप कर रहे हो और मंत्र तो अदृष्ट के लिए है ना, इसलिए एक बार से अदृष्ट उत्पन्न हो जाएगा, बार बार करने की जरूरत नहीं है। अवघातार्थ मंत्रज्ञ असकृत सकृदेव वा प्रहार भेदादावृत्ति कर्मैक्येन सकृत भवेत्। अवघात के लिए जो मंत्र आया है वह किम असकृत, वह अनेक बार करना है, सकृदेव वा एक बार ही पाठ करना है। पूर्व से जितने बार प्रहार करोगे उतनी बार मंत्र बोलो। प्रहार भेदात आवृत्ति, सिद्धांत कहते प्रहार भेद भले ही है लेकिन एक ही नाम है उसका, अवघात। और उसका फल क्या है? तुष विमोक से अवघात का तुष विमोचन पर्यंत सकल प्रयोग को एक कर्म माना गया। कर्म ऐक्येन, कर्म एक होने से मंत्र एक ही बार बोला जाएगा, सकृत भवेत्। अवरक्षो दिवा सपत्नम वध्यासम इति अवहंती कहा है। अवरक्षो दिवस भद्रम वध्यासम, ये मंत्र, इस मंत्र से आह्वान क्रिया करो। यदि अवघाते विहितो मंत्र आवर्तनीय, अवघात कर्म में विहित जो मंत्र है उसे आवर्ती करनी चाहिए। अवघात प्रहार रूपत्वाद, क्योंकि अवघात जो है प्रहार रूप है और प्रहाराणांच भिन्नत्वाद, और एक प्रहार से थोड़ी छलका निकल जाएगा, इसलिए वो अनेक हो गया, भिन्न भिन्न है, अतः मंत्र भी अनेक बार बोलना पड़ेगा। इति प्राप्ते ब्रूमः। तंडुल निष्पत्ति पर्यंतत्वेन आक्षिप्त प्रहाराभ्यास युक्तस्य अवघातस्य एक कर्मत्वात्। तंडुल निष्पत्ति पर्यंतत्वेन, क्या अवघात कर्म क्या है? तंडुल का निष्पत्ति पर्यंत, पूरा छिलका उतर के चावल उत्पन्न हो जाए वहां तक के लिए प्रहार का अभ्यास युक्त जो अवघात है उसको एक कर्म माना गया। इसलिए तत्र विनियुक्त मंत्र से विनियुक्त मंत्र को भी अवघात उपक्रम में सकृदेव पाठ, अवघात उपक्रम में एक बार शुरू में कर देना, बार बार करने की जरूरत नहीं है। चतुर्दशाधिकरण मार्चति, 14वां अधिकरण आरंभ करते हैं। नाना बीजेशु अवघात मंत्र आवृत्त्यधिकरणम, एक ही आप धान को चावल बना रहे हैं उसके लिए तो ठीक है एक बार करो, लेकिन अलग अलग बीज है, निवार है, उसकी भी छिलका उतारनी है कि नहीं। अनेक चीज जहाँ होते हैं बीज होते हैं उनमें से कुछ के छिलका उतारा जाता है, कुछ का नहीं, और जिन जिन का छिलका उतारने होंगे उनमें अवघात कर्म होगा। इन प्रत्येक बीज का भेद होने से, द्रव्य भेद होने से मंत्र का आवृत्ति करना चाहिए, ये सिद्धांति बोलेगा। नाना बीजेषु तन्मंत्र सकृद्वा असकृत ग्रीम विशेषाग्रहणात्मैव अवघातस्य भेदतः। नाना बीजेषु, उस मंत्र को सकृत, पूर्वाधिकरण न्याय क्या लगा दिया, सकृत पाठ करना चाहिए या असकृदिति विकल्प है। पूर्व पक्षी कहता है अग्रिमा, क्यों? विशेष ग्रहणात्, कोई विशेष नाम नहीं लिया, एक बीज के लिए अनेक बीज के लिए भेद करता कोई विशेषण नहीं दिया है। जन्मैवाम, अवघात अपने आप में बीज द्रव्य भेद से अवघात भी भेद माना जाएगा। अवघातस्य भेदतः राजसूय नाना बीजे अष्टौ बीजानाम अवघातस्य अंगभूतो मंत्रोयम एतदर्थीति विशेष्यस्य
अग्रियमाणत्वात् सकृत आदौ प्रयोज्य इति चेत्मैवाम। पूर्व पक्ष कहता है राष्ट्रयाग में नाना बीज वाला इष्टि है, उस इष्टि में 8 प्रकार के बीज वर्णन, अष्टो बीजानाम अवघातस्य, 8 बीजों के अवघात का यहाँ कथन किया। वहाँ पर अंगभूतो जो मंत्र है वयम एतदर्थ, वो भी छिलका उतारने मात्र प्रयोजन से है। अतएव कोई विशेषस्य अग्रियमाणत्वात् अमुक बीज के लिए करके विशेष नाम लिया नहीं है। अतएव सभी बीजों के लिए एक बार शुरू में सकृत आदौ प्रयुज्य चेत्मैवम्। अवघातानां भिन्नत्वेन समन्त्रत्वाय प्रत्यवघातम मंत्रस्य आवर्तनीयत्वात्। बीज भेद से अवघात में भेद आ गया, अवघात के भेद होने से वह मंत्र युक्त अवघात करना था। अतः प्रति अवघात को समंत्रक करने के लिए मंत्र का आवृत्ति करना पड़ेगा। पंचदशाधिकरणम मारचेति निर्वापादिशो असकृत मंत्र प्रयोगाधिकरण। निर्वाप करना है, 4 मुट्ठी निर्वाप करनी है मान लो। हर एक मुट्ठी पर मंत्र बोलना है या पहले वाले में केवल मंत्र बोलना है। मुष्टि भेदात कर्म भेद मान लो, निर्वाप भेद, मंत्र का आवृत्ति करो। पूर्वाधिकरण है ना, बीज भेद होने से अवघात भेद माना, आवृत्ति किया। यहाँ पर भी मान लीजिए मुष्टि भेद से निर्वाप भेद, अतः मंत्र भेद करो, आवृत्ति कर दो। निर्वापादिषु तन्मंत्रा सकृत भेदेन वाग्रिमः द्रव्य कर्मैक्यतो मैवं संस्कारस्य पृथक्त्वतः। निर्वापादियों में तन्मंत्रा सकृत निर्वाप के लिए विहित जो मंत्र है उन मंत्रों को सकृत भेदेन वा सकृत करना चाहिए या भेद से करना चाहिए। सिद्धांत असकृत कहेगा, इसलिए सकृत भेदेन वा अग्रिमः इति। अग्रिम पूर्व पक्ष कहता है क्यों? द्रव्य कर्म ऐक्य, तो द्रव्य एक है, कर्म भी एक है, एक ही द्रव्य का निर्वाप हो रहा है और निर्वाप पर कर्म एक है, अतः एक ही बार उच्चारण होना चाहिए। मैवाम संस्कार से पृथक्त्वतः, यह द्रव्य भेद से संस्कार में भी भेद होगा। प्रत्येक बार मुट्ठी डालोगे उसका संस्कार अलग अलग करनी पड़ेगी। संस्कार पृथक होने के नाते मंत्र भी आवृत्ति करनी पड़ेगी। दर्शमाशयोर निर्वाप बहिर्लवण वेदी परिस्तरण आज ग्रहणेशो आवृत्तय श्रुताः। जहाँ 10 मास प्रकरण में निर्वाप में भी आवृत्ति है, बहिर्लवण में भी आवृत्ति है, वेद निर्माण में आवृत्ति है, परिस्तरण में आवृत्ति है और राज्य ग्रहण में भी आवृत्ति कहा गया। सब कर्म एक बार में नहीं होता, आवृत्ति पूर्वक होता है। चतुरो मुष्टि निरूपति, देखो अयुक्तो मुष्टिर्लुनाति, अयुजो मुष्टिर्लुनाति, अयुजो मुष्टिर्लुनाति। अयुज कहते किसको? 2 को। अयुज मने 2 नहीं, अधिक पकड़ के मुट्ठी में 2 घास लेके नहीं करना, 2 से अधिक घास को पकड़ो और काटो। अयुजो मुष्टिर लुनाति, त्रिधातु पंचधातु व वेदिं शृणाति। 3 बार करके 5 बार करके वेदी में आस्तरण करेगा, परिस्तरण हो गया। बहिर्लवण और वेदी निर्माण एवं परिस्तरण हो गया। चतुर्जुहां गृह्णाति, 4 बार में जुह पात्र में घी को ग्रहण करता है। तेषु निर्वापादि मंत्रावीता, इन प्रत्येक कर्म के लिए निर्वाप के लिए अलग का मंत्र है, बहिर्लवण के लिए अलग मंत्र है, वेद निर्माण, परिस्तरण, आज ग्रहण, इन सब के लिए अलग अलग मंत्र विहित है। विहिता देवसत्वा सवितु प्रसवे अश्विनोर बाहुभ्याम पुष्णो हस्ताभ्याम अग्नये जुष्टम निर्वपामी, ये मंत्र निर्वाप का। देवस्यत्वा सवितु प्रसवे अश्विनो बाहुभ्याम, प्रसव के लिए उत्पत्ति के लिए आप सविता देवता के लिए हम निर्वाप करते हैं। अश्विनों के लिए
बाहुभ्याम, पुरुषों के लिए हस्ताभ्याम, अग्नेये जुष्टम निरूपामि, बरिर्देव सदनम दामी, काटने के लिए, ऊर्णाश्रद्ध संतु आस्त्रणामी, द हलंत होनी चाहिए। ऊर्णा उखाश्रत जैसे बना, ऊर्णाश्रद्ध संत्वास्त्रणामी, शुक्रंत्वा शुक्रायाम धामने धामने देवेभ्यो यजुषे यजुषे गृह्णामि इति च तन्मंत्रा है। आज ग्रहण के लिए मंत्र है। द्रव्य क्या कर्म क्या च ब्राह्म अवघात न्यायेन सकृत याज्ञा प्रति इति प्राप्त ब्रह्मः। द्रव्य एक है, कर्म एक। इन जगहों में इसे ब्राह्म अवघात के समान यहाँ पर भी एक बार में ही याज्ञा मंत्र का पाठ होना चाहिए। इति प्राप्त ब्रह्मः। समंत्रक प्रथम मुष्टि निर्वापेण, समंत्रक प्रथम मुष्टि निर्वाप करोगे तो वह निर्वाप संस्कारित हो गया। ये संस्कृता तंडुलः तेभ्यो अन्ये, उनसे भिन्न दूसरी तीसरी चौथे जो मुट्ठियाँ हैं वह क्या होगा, संस्कार विहित हो जाएगा यदि मंत्र नहीं पाठ करोगे तो। कुछ तंडुल संस्कार युक्त हो गए और कुछ तंडुल संस्कार के बिना हो जाएंगे, आपत्ति है, इसलिए आवृत्ति करनी पड़ेगी। तेभ्यो अन्य मुष्ट्यंत्र निर्वापेण संस्कार्या, उनको भी मुष्ट्यंत्र निर्वाप के द्वारा संस्कार करना है। अतः तत्संस्कार सिद्ध है, उनकी संस्कार सिद्धि के लिए नाना बीज न्याय न, नाना बीज न्याय लागू करते हुए मंत्रावृत्तिर एवं लवणादिशपयोज्यम, मंत्र की आवृत्ति करनी पड़ेगी। एवं लवणादि इसी प्रकार के जितना मुट्ठी काटोगे उतनी बार मंत्र बोलना है। कि हर मुट्ठी में आए हुए जितने भी घास है मंत्र से संस्कारित हो जाएंगे, दरबादी बर्री वगैरह। वेदी प्रोक्षण मंत्र से सकृत प्रयोगाधिकरणम, वेदी में प्रोक्षण होता है उसके लिए मंत्र है। उस मंत्र को भी पूरे वेदी में घूमते घूमते कई बार प्रोक्षण करेगा ना, एक बार यूँ फेंक के चुप नहीं होगा, कई बार करना पड़ता है। तो जितनी बार प्रोक्षण करेगा उतनी बार मंत्र बोलना है कि नहीं, पूर्वाधिकरण के अनुसार उतनी बार बोलना पड़ेगा संस्कारार्थ, ऐसे पूर्व पक्ष कहेगा। सिद्धांत ने सकृत प्रयोगाधिकरण वेदी प्रोक्षण मंत्र किम आवर्त्य सकृदेव वा आद्य स्यात् प्रोक्षण त्रित्वात् संस्कार्ये कत्ततः सकृत। वेदी अनेक नहीं है ना, एक ही वेदी है संस्कारी वस्तु। वेदी प्रोक्षण मंत्र, वेदी प्रोक्षण का मंत्र है कि हम आवर्त्य सकृदेव वा, आवृत्ति करनी चाहिए, ये एक बार करना चाहिए। आद्य स्यात् प्रोक्षण त्रित्वात्, 3 बार प्रोक्षण कम से कम करने बोला गया है। 3 प्रोक्षण है, जैसे 4 मुट्ठी है 4 बार मंत्र बोला, ये 3 प्रोक्षण है तो 3 बार बोलो, ये पूर्व पक्ष कहता है। सिद्धांत कहता है वह मुट्ठी से गृहित चावल अलग अलग है। मुट्ठी का उद्देश्य भी तो वस्तु क्या है, चावल जिसका निर्वाह कर रहा हूँ वो अलग अलग है ना चावल, या धान लोगे तो धान भी अलग अलग है, यानी वेदी अलग अलग है क्या यहाँ। प्रोक्षण के द्वारा उद्दिष्ट पदार्थ जो वेदी है वह एक है। संस्कार्य एकत्वतः, संस्कार्यभूता जो वस्तु है वह एक है, अतः मंत्र भी एक ही बार बोलना है। सकृदिति वेद्या तीसरा प्रोक्षणम वेदाम, वेदी के ऊपर 3 बार प्रोक्षण का विधान किया। तत्र मंत्रामनाय देव, मंत्र पाठे वेदी रसी बर्री शेत्वा इति, तत्र त्रिप्रोक्षण क्रिया आवृत्तिया, 3 बार प्रोक्षण क्रिया की आवृत्ति के कारण से तन मंत्र से आवृत्ति रीति चेत, उसके मंत्र का भी आवृत्ति करना चाहिए। मैवाम संस्कार्य वेद्या एकत्वेन, संस्कारी वस्तु क्या है वेदी, वह एक है। अतएव समंत्रक प्रथम प्रोक्षण, समंत्रक प्रथम प्रोक्षण करने पर ही तत्संस्कार सिद्ध हो, वेदी के संस्कार सिद्ध होने पर पुनर्मंत्र व्यर्थ्यात्, पुनर्मंत्र आवृत्ति करोगे व्यर्थ होगा। प्रोक्षण आवृत्ति तो फिर प्रोक्षण आवृत्ति क्यों करना, वो तो वाचनिक ही है, विहित है, ये सब करना ही पड़ेगा। इति वैषम्यम कंडूयन मंत्र से
सकृत प्रयोगाधिकरण एवं कंडूयन मंत्र है, खुजलाने के लिए भी मंत्र है। कृष्ण विषाण से खुजलाएगा ना, कृष्ण विषाण से। मान लो एक जगह खुजली हो जाए कोई बात, एक बार मंत्र बोल वो कर दिया, मंत्र बोलते हो गया। कई जगह खुजला जाए तो किसी किसी पूरे शरीर में खुजली हो जाए, आग के ना अग्नि अग्नि हवन कर रहे हैं, आग की गर्मी से पूरे शरीर में खुजलाहट हो जाता है। और उसको क्या करना पड़ेगा, पूरे शरीर को खुजलाएगा, और जितनी बार जहां जहां भी खुजला उतनी बार मंत्र बोलना पड़ेगा। पूर्व पक्षी आवृत्ति करने को कहता है, सिद्धांत है नहीं, एक शरीर पर आप कर रहे हो, अवयव भेद होने से क्या हुआ, अतएव आपको एक ही बार पाठ करना है। एक कालीन बहुवंग कंडू मंत्रे भिदानवा अंग भेदान मंत्र भेदो निवृत्त्यैकत्वतो न सह। एक कालीन है, बहुत अंगों में खुजली, बहुवंग कंडूम, तब मंत्र भिदानवा, मंत्र प्रयोग में भी भेद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैंने आवृत्ति करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पूर्व पक्षी अंग भेदान मंत्र भेदो, अंग भेदात तकार को नकार हो गया, के अनुनासिक होगा, अंग भेद होने से मंत्र भेद होना चाहिए। सिद्ध नहीं, निवृत्ति एकत्व तो किसकी निवृत्ति करना चाह रहे हैं आप, खुजली का। वह खुजलित्व न खुजली एक है, अनेक खुजली है ही नहीं। अवय भेद भले ही हो, खुजली तो एक ही है। जिस किसी भी अवय में हो रहा है तो खुजली है, उसमें क्या फर्क पड़ा। अतएव जो कंडू है वो उसकी निवृत्ति करना, जो वह एकत्व तो न सा भेद नहीं माना जाएगा, आवृत्ति नहीं होगी, सकृति होगा। ज्योतिष्ठम प्रकरण में पठित है, कृष्ण विषाणया कंडो यत इति प्रोक्त साधनोपेतेषु कंडूयनेषु। साधन क्या था, कृष्ण विषाण, उस युक्त कंडूयन में सुपिप्पलाभ्यस्तौषधिभ्य इत्यादि को मंत्र वेता। उस कंडूयन के प्रति कंडूयन कर्म में यह मंत्र पाठ करने को कहा गया। तत्र युगपद बहुअंगेषु उत्पन्नायां कंडवाम, युगपद मान लो बहुत अंगों में कंडवो खुजली उत्पन्न हो गई, तो प्रत्यंगम अभ्यसमान है, प्रत्येक अंग पर आप अलग अलग करके आप खुजलाओगे जब, तब कंडूयने अभ्यास कर्तव्य। जो कंडूयन का अभ्यास हुआ तो मंत्र का भी अभ्यास होना चाहिए। कुतः कंडुतव्यानाम अंगानाम भिन्नत्वाद, कंडुतव्य अंग भिन्न होने से मंत्र का भी अभ्यास होगा। इति प्राप्ते ब्रह्मा नहीं अंगे शेषो मंत्र। यह मंत्र अंग का शेष है या कंडूयन कर्म का शेष है, बस सोचो। यदि अंग का शेष होता तो अंग भेदात मंत्र का आवृत्ति होगी। इन अंग का शेष नहीं, कंडूयन रूपी क्रिया का शेष है मंत्र। अतएव कंडूयन क्रिया क्रियात्व ने एक ही होता है, अनेक नहीं है। अतएव एक ही बार पाठ होगा। नहीं अंगे शेषो मंत्र ये न तद्भेदम अभ्यसेत, जिसके कारण से अंग भेद होने पर मंत्र भेद का अभ्यास हो। किंतु कंडू निवृत्तये यत् प्राप्तम कंडूयनम तदेव कृष्ण विषाणादि विशिष्टत्वाकारेण विधीयते। किंतु कंडू का खुजली का निवृत्ति के लिए जो प्राप्त था कंडूयन रूप क्रिया, उस क्रिया को कृष्ण विषाणादि विशिष्ट रूपेण विशिष्टत्वाकारेण विधान किया गया है। विधीयमान से तस्य कंडूयन से विधीयमान व कंडूयनात्म का जो क्रिया है उसका शेषो अयम मंत्र, उसका शेष मंत्र है। तेन च कंडूयनेन आत्मनि निर्दुःखत्व लक्षण संस्कार उत्पाद्यते। कंडूयन के द्वारा अपने शरीर में जो दुख हो रहा था खुजली का, उसको दूर करता है, निर्दुःखत्व रूपा संस्कार को ये उत्पन्न कर रहा है। तथा संस्कारी आत्मना एकत्वात्, संस्कारी भूता शरीर भी एक है और संस्कारात्मक जो कंडूयन है क्रिया वो भी एक है। अतएव सकृत मंत्र पाठेन तत्सिद्ध है, सकृत मंत्र पाठ के द्वारा सिद्ध हो जाएगा। न अवघातवद मंत्र से आवृत्ति, अवघात के समान मंत्र का आवृत्ति नाना बीज के, नाना बीज के अवघात में जैसे आवृत्ति बताया गया
वैसे यहाँ नहीं समझना। कंडूयनंतो दिष्ट प्रयोजन पर्यंतम प्रत्यंगम नाना बीज अवघातवद आवर्त्यताम। और कंडूयन भी क्रियागत आवृत्ति कर भी सकते हो, क्योंकि दृष्ट प्रयोजन है वो। इसे दृष्ट प्रयोजन पर्यंत प्रत्येक अंग में नाना बीज अवघात के समान आवृत्ति करना उचित ही है। तस्मात् सकृदेव कंडूयन मंत्र, सकृति कंडूयन मंत्र का पाठ होगा। अष्टादशाधिकरणम मारचेति। स्वप्नादि मंत्राणाम अनावृत्त्याधिकरणम। स्वप्नादि मंत्रों का आवृत्ति करना या नहीं करना है। स्वप्नादि मंत्र आवर्त्य नोवाद्योस्त्वन्तरायतः कृष्णो देशे प्रवृत्तत्वान् निमित्ताभेदतः सकृत। स्वप्नादि मंत्र अनेक हैं, 4 ले रहे हैं शायद, 1 2 3 4 चार वस्तु को ले रहे हैं। आवृत्ति करना चाहिए, नो वा अथवा नहीं। पूर्व पक्षी आद्य अंतरायता कृष्णोदेशे प्रवृत्तत्वात्। अंतराय होने के कारण और संपूर्ण देश प्रवृत्त होने के कारण से आपको आवृत्ति करनी चाहिए। सिद्धांत निमित्त अभेदतः, निमित्त एक होने के कारण से एक ही बार मंत्र का पाठ होगा। दीक्षितस्य स्वप्न नद्युत्तरण वृष्टिक्लेदन अमेधित दर्शन, ये अंतराय है, पाप है, दोष है। आप दीक्षित हो गए याग में, बाद में गलत स्वप्न आवे तो दोष हो गया, खंडित हो गया आपका व्रत। और नदी उत्तरण कर दिया आपने, नदी के पार गए और आ गए, ये भी दोष है। वैदिक याग में दीक्षित होने के बाद आप इधर उधर नहीं जा सकते। नदी पार करना तो दूर की बात, घर के बाहर भी नहीं जा सकते, सड़क पर भी नहीं जा सकते। यज्ञ मंडप, उसके इर्द गिर्द में रहना है, यज्ञ मंडप में ही सोना है, तो शौच के लिए केवल बाहर जाएगा, नहीं तो बाहर नहीं जाएगा। और आज अटैच बाथरूम टॉयलेट, वहाँ बाहर जाने की क्या जरूरत है, घर से बाहर। आंगन के बाहर ही, पिछवाड़े में होता था, घर के पिछवाड़े में बाथरूम टॉयलेट होते थे पहले। अभी हम लोगों के क्षेत्र में, गांव में यही है। पहले आंगन, आंगन के बाद घर, घर का पीछे में बगीचा सा होता है, और उसके अंत में शौचालय होते हैं। स्नान घर तो कुएं के बगल में बना देते हैं, शौच वहाँ करो, आओ जाते हो पहले से ही कुआं से पानी निकाल कर रख दो, फिर शौच जाइए आइए, उस घड़े से बाएं हाथ से ठक्कर मार करके उसको धोइए, फिर डाल के नहाइए। इसलिए अपने घर का जो क्षेत्र से बाहर जाने का मतलब ही नहीं था। जिस जमाने में जंगल जाते थे शौच के लिए, वो समय जंगल तक जाने का छूट था, शौच के लिए जाओ फिर आके वहीं रहना। इसे नद्य उत्तारण कर दिया उसने तो दोष है। और नद्य उत्तारण के बाद वृष्टि क्लेदन, बारिश में भीग गया। नए नए बारिश आते हैं, लोग नाचते हैं, बड़ा खुशी मनाते हैं, बहुत भीगते हैं। लेकिन आप यज्ञ में दीक्षित हो, जाए पहला बारिश हो चाहे अंत बारिश हो, आप नहीं भीग सकते। भीग गए तो पाप हो गया। वृष्टि क्लेदन और अमेध्य दर्शन, जो अयज्ञीय वस्तु है उनका दर्शन हो जाए, यज्ञ योग्य नहीं है। अंधे को, लंगड़े को, खाने को, लूले को, हिजड़े को, ये सब दर्शन करोगे, दिखाई दिया आंख में, अन्य अमेध्य पशु भी दिखाई दे तो दोष है। उसके निवारण करने के लिए निमित्तकाः तत्तन मंत्र जपाः पठिताः, अलग अलग मंत्र जप करने के लिए पाठ किया गया। तम अग्ने व्रतया असि इत्यादि स्वप्न मंत्र, देवी रापो अपाम नपाद इत्यादि नदी तरण मंत्र, उन्दतीर बलन धत्त इत्यादि
वृष्टिक्लेदन मंत्र, अबद्धम मन इत्यादि अमेधि दर्शन मंत्र। यदि निद्रा मध्य प्रबोधैर अल्पैर व्यवधीयत, निद्रा के बीच में बीच जग कर स्वप्न कांड से जग गए, व्यवधान हो गया तो दोष लगेगा। नदी च बहुस्रोतो युक्ताद द्वीपई, नदी जो है या तो बहुस्रोत वाला है उसका पार करना, या द्वीपों से युक्त बीच बीच में उसका पार करके गए, ये सब दोष हो जाता है। वृष्टिश्च विच्छेद ही, और वृष्टि के साथ भी विच्छेद पूर्वक आप भीगेंगे। अमेध्यानि च देश ही, अमेध्य देश आदि का दर्शन हुआ। तदा तैर अंतरायर निमित्तेषु विद्यमानेषु, उन अंतराय के प्रति निमित्त का भेद होने से नैमित्तिक का मंत्र आवर्तनीय, नैमित्तिक मंत्रों को आवृत्ति करनी पड़ेगी। इत्यं प्राप्ते ब्रूमः। रात्रिगतां कृष्णाम निद्राम उद्दिश्य मंत्र विधानात्, ना रात्रि में, पूरी रात्रि में, रात्रिगतां कृष्णाम निद्राम, पूरी निद्रा को उद्देश्य करके आपको जो है स्वप्न मंत्र पाठ करने बोला गया। जैसे रात में 3 बार जगे, 3 बार मंत्र पाठ करने की जरूरत नहीं, पूरे रात में चाहे 10 बार जगो, जगने के बाद आपको स्वप्न मंत्र बोलना है। एक ही बार बोलने से 10 बार का दोष दूर हो गया। पूर्व पक्षार्थ नहीं, तब सिद्धांत नहीं है। रात्रिगतां कृष्णाम निद्राम उद्देश्य मंत्र विधानात् निमित्तम एकम, एक निमित्त माना जाएगा। एवं इतरत्रापि योज्याम, इसी प्रकार से नदी के उत्तान में जैसे बहुस्रोत है, अरे बहुस्रोत तो एक ही नदी है ना, वो अलग बीच बीच टापू बन गए, टापू पार करके जा रहे हो तो एक ही नदी को पार कर रहे हो क्या? अलग अलग नदी को पार कर रहे हैं क्या? इसे अनेक कहाँ है, वहाँ भी एकत्व है। एवं वृष्टि भी विच्छेद विच्छेद के साथ आप भीग रहे, थोड़ी देर आई बारिश, फिर नहीं आई, फिर बारिश आई, फिर नहीं आई, बार बार भीग रहे, तो भी आप यही कहेंगे वर्षा में मैं भीग गया, ये 4 वर्षा में भीग गया, कोई बोलेगा क्या? 4 बारिश में भीग गया, ऐसे कोई नहीं कहता है, बारिश से भीग गया। इसलिए वह सब एकत्व होने के नाते मंत्र भी एक बार पाठ किया जाएगा। तस्मात् नास्त्यावृत्ति, 19वाधिकरण मार्चति, 19वें अधिकरण आरंभ करते हैं। दीक्षित प्रयाण मंत्र से सकृत प्रयोगाधिकरण, प्रयाणे प्रत्यम मंत्रो भिन्नो नोवात्र विश्रमैः, प्रयाण भेदात् भिन्नो नो गत्यैक्याद्य निवृत्तितः। प्रयाणे प्रत्यहम मंत्रो भिन्नो, प्रयाण काल में बार बार उसने विश्राम किया, इसलिए प्रतिदिन के लिए अलग अलग, जितने दिन रुका है उतने दिन के लिए अलग उतनी बार मंत्र बोलना पड़ेगा, या नोवा या नहीं। पूर्व पक्षी कहते हैं अत्र विश्रम ही प्रयाण भेदात् भिन्नो, हर एक विश्राम के बाद फिर चालू हुआ यात्रा, फिर विश्राम के बाद फिर चालू किया, इसे प्रयाण भेद मानना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, आप जितने भी बार रुकिएगा यात्रा एक ही मानी जाएगी ना। बद्रीनाथ यात्रा कर रहे हैं, भले 10 दिन में यात्रा किए रुक रुक करके, तो एक ही यात्रा मानी जाएगी उसको, कि 10 यात्रा मानेंगे? आप ये कहेंगे 10 बार में बद्रीनाथ जाके आया, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। एक बार में गया, 10 बार विश्राम किया, और एक ही यात्रा मानी जाएगी प्रयाण। उसी प्रकार यहाँ भी समझें, गत्यैक्यात्, ये सिद्धांत कह रहे गति का ऐक्यता के कारण से अनिवृत्तितः, वास्तव में वह प्रयाण निवृत्ति नहीं मानी जाएगी। विश्राम को निवृत्ति मान के नया प्रयाण नहीं है वो, विश्राम निवृत्ति नहीं हुआ। पूर्व प्रयाण के बीच में, उत्तर प्रयाण के बीच में जो विश्राम है वह वस्तुअंतर पैदा नहीं करेगा। इसे प्रयाण ही बदलना अलग चीज है। आप चल पड़े बद्रीनाथ जाओगे, फिर चल पड़े वहां बीच में हट करके केदारनाथ, तब प्रयाण बदल गया, नहीं तो नहीं बदलेगा। इसलिए एक उद्देश्य को लेकर के प्रयाण जब किया जा रहा है, और विश्रामों का कारण से प्रयाण भेद नहीं माना जाएगा। सिद्धांत कहेगा गत्यैक्यादिति भद्रादभिश्रेय इत्यादि प्रयाण मंत्र,
भद्राद अभिश्रेय इत्यादि क्या है? प्रयाण मंत्र। तस्य दीक्षितस्य विश्रम भेदेन निर्गमन भेदाद भेद इति प्राप्ते ब्रूमः। दीक्षित व्यक्ति जब प्रयाण करेगा विश्राम का भेद के कारण से निर्गमन में भी भेद मान करके मंत्र भी हर बार विश्राम के बाद पाठ करना पड़ेगा। इति प्राप्ते ब्रूमः। निर्गमनादारभ्य पुनः प्रवेश पर्यंतम विश्रम व्यवधाने भी प्रयोजनैक्याद एकमेव प्रयाणम। निर्गमनम से आरंभ करके पुनः प्रवेश पर्यंत जितना भी व्यवधान विश्राम व्यवधान हो जाए तो भी प्रयोजन एक होने के नाते एक ही प्रयाण माना जाएगा। अत तंतो ततो न मंत्र आवृत्ति, जब मंत्र की आवृत्ति नहीं होगी, सकृत उच्चारण नहीं होगा। विंशाधिकरणम मारचेति उपरव खनन मंत्र से आवृत्त्यधिकरणम। उपरव खनन, उपरव किसको कहते हैं? वर्णन आएगा, नीचे देंगे। बहुमात्र खात का नाम उपरव होता है। चार होते हैं वो गर्त, चार गड्ढे ज्योतिष्ठोम प्रकरण में। तंत्रेणोपरवे मंत्रो भिद्यते वा बहुक्तितः तंत्रम बहुक्ति पूजार्था भिन्नो असौ खेय भेदतः। असौ अलग करो ना, भिन्नो असौ खेय भेदतः। खनन कर रहे ना, खनन का खन धातु का खेय बनता है, खन धातु का खेय बनता है। खनो है ना, गड्ढा खोदना अर्थ में खनने, वो खन धातु का खेय, नकार लोप हो गया, क्यप हो गया ना, क्यप के कारण से न लोप हो जाता, कित्वात से खेय भेदतः ऐसा अनुभव होगा। असौ या अलग है, भिन्न असौ। असौ मैंने मंत्र, मंत्र को भिन्नता और पाठ करो। क्यों? खेय का भेद होने से चार अलग अलग गड्ढे हैं, वो प्रत्येक गड्ढे के आरंभ में, खोदने के आरंभ में मंत्र बोलना है, ये सिद्धांति कहेगा। तंत्रम भवुक्ति पूजार्था भिन्नोसौ खेय भेदतः। देखो, उपरवे मंत्र तंत्रेण भिद्यते वा, उपरव में मंत्र का पाठ एक बार में कर दो तंत्र से, या आवृत्ति करनी चाहिए। पूर्व पक्षी कहते हैं बहुक्तिता तंत्रम, बहुक्ति पूजा, बहुक्ति को लेकर के तंत्र मानो, बहुवचन कथन है, बहुक्ति नहीं बहुवचन है, इसलिए तंत्र मानना चाहिए। सिद्धांत ये नहीं, बहुक्ति केवल पूजार्थ है, एक में भी बहुत प्रयोग हो जाता है। जैसे आचार्य के लिए, गुरु के लिए क्या कहा गया? बहुवचन का ही प्रयोग करना चाहिए। गुरावात्मनिचेश्वरे बहुवचनम प्रयुंजित, वेद मंत्र है, वेद में कह दिया गुरु के लिए, अपने लिए भी, गुरु आत्मनि चेश्वरे, और ईश्वर के लिए बहुवचनम प्रयुंजित, बहुवचन प्रवचन। लेना ऐसा अपने देशीय प्रांतीय क्षेत्रीय भाषाएं हो चुके हैं, एक वचन में सब अपने आप को भी बोलते हैं। मैं जाऊंगा, हम जाएंगे, ऐसा नहीं। ये आज ऐसे बोलोगे हम जाएंगे, अगला पूछेगा हम बने कौन कौन और आ रहे हैं, आप अकेले आ रहे कि और 10 आ रहे हैं? वयम गच्छामः यदि बोलेंगे तो भ्रमित हो जाएंगे लोग, अहम गच्छामि बोलना पड़ जाता है। लोग का अधीन हो गया प्रयोग। गुरावात्मनिचेश्वरे बहुवचन प्रयुंजित, जिसे पूजार्थ बहुक्ति अतएव असौ भिन्नो, इसे चारों गर्त भिन्न भिन्न गर्म है, इसे खेय का भेद, खोदने योग्य गर्त का भेद होने से मंत्र का भी भेद होगा, आवृत्ति अलग अलग होगी। संति ज्योतिष्ठों में पीठ पाद चतुष्टयाकारा बहुमात्रा खाता। ज्योतिष्ठम प्रकरण में आया है, पीठ के पाद चतुष्टय के आकार में 4 गड्ढे खोदने हैं, और वे बाहुमात्र गहरा खाता। उपरव नामक, उन्हीं का नाम उपरव। चत्वारो गर्ता, 4 गड्ढे हैं। तदीय खनन मंत्रे बहुवचनम श्रूयते, उसे खनन करने का जो मंत्र है, वास्तु मंत्र, उसमें बहुवचन है। रक्षो हणो वलग हणो वैष्णवान खनामीति,
रक्षोहण वलगहण बहुवचन है। रक्षोहन रक्षोहणौ रक्षोहण वलगहन वलगहणौ वलगहण बहुवचन है। तच्च प्रत्युपरवम मंत्रावृत्तो नोपपद्यते। और ये बहुवचन है, प्रत्युपरव में ये मंत्र आवृत्ति करोगे ये उपपन्न नहीं रह जाएगा, बहुत व्यर्थ हो जाएगा। तस्मात् तंत्र मिति प्राप्ते ब्रूमः। एकस्मिन्नपि बहुवचनम पूजार्थम आचार्यादिषु इव प्रयोक्तुम शक्यम। जैसे आचार्य है, गुरु है, उनके लिए जैसे एक ही वो फिर बहुवचन होता है। आचार्य चरण ही कहते, भगवत पाद ही, ये सब जो बोल देते हैं हम लोग। तो जैसे आचार्य आदि के लिए बहुवचन प्रयोग होता है एक में भी, उस यहाँ पर भी प्रत्येक गड्ढे को बहुवचन से बताया गया। खेयास्तु प्रवा भिन्ना। खेय में खोदने योग्य जो परव है नामक गड्ढे वो भिन्न भिन्न है, इसलिए 4 बार मंत्र पाठ होगा। ततः खनन भेदेन तदंगभूतो मंत्र आवर्तनीय। खनन का भेद से जो है तद अंगभूता जो मंत्र है उसकी आवृत्ति करनी चाहिए। एकविंशाधिकरण मार्चित 11वां अधिकरण आरंभ करते हैं। हविष्कृत आह्वानादि मंत्राणाम आवृत्त्यधिकरणाम। हविष्कृत आदि मंत्रों को समनी आदि जो के लिए प्रयोग जब हो रहा है वह हविष्कृत आह्वान आदि मंत्रों को आवृत्ति करनी चाहिए, सिद्धांत कहेगा। हविष्कृतादि मंत्राणाम समनीयादिगामिनाम तंत्रन्नवा सहत्वार्थम तंत्रन्नो कालभेदतः। हविष्कृतादि मंत्रों को समनीयादि अंगों में जा रहा है मान लीजिए, तब वह क्या करना है, पूर्व पक्षी तंत्रम नवा विकल्प पहले संशय का तंत्र किया जाए या न किया जाए। पूर्व पक्षी होता है साहित्य है, वहां पर सहत्वार्थम तंत्र मानो। सिद्धांत नो, क्यों, काल भेदतः। सवनीय पशु अलग है, अनुबंध पशु अलग है, अलग अलग दिन में हो रहा है ना, चौथा पांचवा छठा दिन है, काल भेद है वहाँ, इसे प्रतिदिन अलग अलग ही आपको मंत्र बोलना पड़ेगा। सवनीयेषु पशु पुरुषाशेषु हविष्कृत मंत्र चौथ प्राप्त। सवनीय पशु याग में भी पुरुषाश जो याग किया जा रहा है उसमें हविष्कृत मंत्रों का अतिदेश प्राप्त हुआ। प्राजापत्यु पशुषु अदृगु प्रैश मंत्र। जैसे प्राजापत्य पशु के अंतर्गत जब याग हम करते हैं वह अदृगु प्रैश मंत्र होता है। कृष्णग्रीवयोर पशवोर अनुवाक्याम मनोता मंत्रो, तो र नहीं है यहाँ पर। कृष्णग्रीवयो पशवोरनुवाक्या मनोता मंत्रो हविष्कृते ही इति। हविष्कृत मंत्र, ये हविष्कृत मंत्र पूरा। कृष्णग्रीव पशु काले गर्दन वाले पशुओं का दो है, दो वचन द्विवचन। अनुवाक्या मनोता मंत्र, अनुवाक्य मंत्र और मनोता मंत्र दो मंत्रों को हविष्कृत के लिए देही इति हविष्कृत मंत्र है। दैव्या शमितार इति अदृगु प्रैश मंत्र है। अग्ने सुपता इति पुरोनुवाक्या और तम यज्ञ प्रथमो मनोता इति मनोता मंत्र। एतै चतुर्विधा मंत्रा स्व विषय तंत्रेण पठनीया। पूर्व पक्ष कहता है ये 4 प्रकार के मंत्रों को अपने अपने विषय में तंत्र से पाठ होनी चाहिए। तथा सती सवनीय पुरुषाशानाम स उपक्रम अनुगृह्यते। तब सवनीय पुरुषाशों का एक साथ उपक्रम करने का पर अनुग्रह हो जाता है। एवं उदाहरणांतरेश भी बोध्यम, अन्य में भी ग्रहण कर ले, प्राजापत्यादियों में भी। तत्र प्राजापत्या पशवः क्रतुपशु भी सह उपक्रांता। प्राजापत्य पशु जो है क्रतुपशुओं के साथ सह उपक्रांत है। अतो द्विविधेष्वपि पशुषु तंत्र, दोनों प्रकार के पशुओं के लिए तंत्र प्रयोग मंत्र प्रयोग होना चाहिए। कृष्णग्रीवौ च सहोपक्रांत, और कृष्णग्रीव 2 पशुओं को तो एक साथ उपक्रम किया ही आपने। अतः तयो पुरोन्वाक्याया तंत्रम
तथा इसी प्रकार के मनोता मंत्र से इति प्राप्ते ब्रूमः। सवनत्रय गतानाम, सवनत्रय में होने वाले जो पूर्णाश है वह उनका काल भेद मानना ही पड़ेगा। प्रातः सवन, माध्यम दिन सवन और सायं सवन, तीनों सवन में होने वाला जो कर्मकांड है पूर्णाश वो भिन्न भिन्न होते हैं काल भेद के कारण से। क्रतुपशव प्रातर आलभ्यन्ते, और क्रतुपशु प्रातःलभन हुआ, प्राजापत्यास्तु पर्यग्निकृतास चिरम विलंब्य ब्रह्म साम काले आलभ्यन्ते। यहाँ भी काल व्यवधान दिख रहा है। द्वयो कृष्णग्रीवयो मध्य वहाँ सौम्य, सोम संबंधी सौम्य पशुर आलभ्यते, अभी व्यवधान है, काल भेद सिद्ध हो गया। तथा सर्वत्र काल भेद अनुष्ठान भेदात तद अंगभूत मंत्राणाम अपि आवर्ति कर्तव्या। ये माधवीय जीवनी न्यायमाला विस्तरे एकादशाध्याय से चतुर्थ पाद समाप्तयम तंत्राध्याय एकादश। 11 अध्याय में अब तक क्या हुआ उस संग्रह श्लोक में कह रहे प्रमाण भेदांगांगित्व प्रयुक्ति क्रमयोक्तता अतिदेश विशेषो बाध तंत्र प्रसंगता। 12 अध्याय का दोबारा श्लोक दे दिया संक्षेप में। प्रमाण अध्याय, भेदाध्याय, अंगांगी भाव अध्याय, प्रयुक्ति अध्याय, क्रमयोग अध्याय, योग्यता में अधिकाराध्याय, सामान्य देश, विशेषातिदेश, ऊहाध्याय, बाधाध्याय, तंत्राध्याय और प्रसंग अध्याय नाम से है। अब 12वां अध्याय शुरू होगा।